प्रश्न है, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। प्रश्न सीजीएल में आ रखा है। देखो, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, अगर मैं मूलधन 100 लू पी, ठीक है, तो उसका जो ब्याज है वो मूलधन का 25% के बराबर है। यानी साधारण ब्याज है वो मूलधन 100 है, उसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 गुणा 25/100, ऐसे तो कितना आया, 25 के बराबर है। ऐसा 100 का 25% 25 ही हुआ। ये कह रहा है साधारण ब्याज है मूलधन का 25% है, और टाइम कितना दे रखा है इसने, 5 वर्ष में, 5 सालों का है। तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखो, 5 सालों का ब्याज है 25, 5 साल का ब्याज कितना आया, 5 साल का एसआई जो आया है वो 25 आया। तो 1 साल का एसआई कितना आया, 1 साल का एसआई कितना हुआ, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 आया। 5 सालों का, ये 5 सालों का ब्याज है, 25 से 1 साल का कितना होगा, 5 होगा। अब ये कितने वर्षों बाद ब्याज है वो मूलधन के बराबर होगा। मूलधन 100 है, ब्याज है वो 5 है। अब ये कितने टाइम के बाद ये 100 के बराबर हो जाएगा। तो मैं 1 साल का अगर 5 है, तो अगर ये 20 सालों का निकाले तो 20.100 होता है ऐसे। तो 20 सालों बाद हो जाएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है 20 साल, तो ऑप्शन ए सही है। यानी कि 20 साल बाद 100 होगा। ठीक है, 100 क्या था, मूलधन था, 100 मूलधन था, तो आंसर हमारा रहा 20 साल, ये वाला आंसर रहा। ठीक है, तो 20 साल, क्योंकि 1 साल का 5 है, तो 20 साल बाद 100 हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। पी 100 लिया हमने। ठीक है, एक व्यक्ति ने ब्याज की समान दर, ब्याज की रेट है वो समान है, समान दर का इसने, पर 3 साल के लिए 500 रुपए, 5 साल के लिए 650 रुपए और 7 साल के लिए 1250 रुपए जमा किए, और उसे कुल 1620 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुई है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। पैसे अलग अलग डाले, अलग अलग टाइम के लिए, लेकिन दर है वो बराबर है सबके लिए। तो दर एक ही ऑप्शन से बतानी है। तो देखो कैसे, और टोटल ब्याज आ रहा है 1620 रुपए, है ना। तो 500 रुपए तो 3 साल के लिए, दर थी आर बटा 100, ऐसे ही ब्याज निकलता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। फिर लिए इसने 650 रुपए अलग से, वो कितने साल के लिए, 500, 3 साल के लिए 500 रुपए और 5 साल के लिए 650 रुपए। तो ये 5 साल के लिए, और दर आ रही थी बटा 100। फिर कितने रुपए लिए, 1250 रुपए जमा किए 7 साल के लिए, है ना, 7 साल के लिए, और दर कितनी थी, आर थी बटा 100। टोटल जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 1620 रुपए। ये है, मतलब ब्याज कैसे निकलता है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। टोटल ब्याज 1620 रुपए है। अब सॉल्व करते हैं तो देखो ये कटता है, ये से ये भी कटा, तो इसको सॉल्व किया 5 से, तो ये 13 बार और ये 2 बार, फिर ये 0 से 0 कटा और 5 से कटा ये 2 बार। ठीक है, तो देखो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15R, इसके नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ पे भी नीचे 2 है, यहाँ पे भी नीचे 2 है, तो 2 तो एलसीएम आएगा, तो 5 दूना 30R इधर हो जाएगा, प्लस 13.65R इधर हो जाएगा, प्लस उधर 25 को 7 से गुणा करेंगे तो 175R, और इस 2 को उधर भेज देंगे तो 1620 गुणा 2। ठीक है, अब 30 और 65 कितने हो गए, क्योंकि 30R और 65R है, तो 95R तो यही हो गए। 95 और 5 जोड़ते ये वाले तो 100 होते हैं, 100 और 170 कितने होते हैं, 270R। 270R बराबर 1620 गुणा 2। ये 0 से 0 कट गया, 27 से कट रहा है, देखो 27 का भाग देते थे 6 बार गया, और R बराबर फिर कितना आया, 6 गुणा 2 12%, ये आ गया 12%, यानी कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, 12%। ऑप्शन कौन सा सही बेटा, ऑप्शन ए राइट है।